नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में काबिज हुए हैं तभी से हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। ये बात देश की जनता बखूबी जानती भी है और समझती भी है। तभी तो इसी जनता ने साल 2019 में नरेंद्र मोदी को दोबारा मौका दिया और पीएम के पद पर बिठाया। अब बारी है साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की, जिन्हें लेकर बीजेपी पूरा दम भर रही है। तो वहीं सारे विपक्षी एक साथ इकट्ठा होकर इंडिया बना चुके हैं और वो भी जीत जीत चिल्ला रहे हैं। खैर, चुनावों के नतीजे क्या होंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उससे पहले विपक्षी मोदी सरकार के खिलाफ जितने भी दांव चल रहे हैं वो सारे फेल साबित हो रहे हैं। मुस्लिम विरोधी वाला दांव भी अब चल नहीं रहा है। आपने अक्सर देखा होगा, तमाम विरोधी दलों के नेता पीएम मोदी को मुस्लिम विरोधी बताते हैं। क्यों बताते हैं ये नहीं बताते, सबूत मांग लो तो यहाँ वहां की बातें करने लगते हैं। बस हवाई बात करके भ्रामकता फैलाने का काम करते हैं। वो अलग बात है कि वक्त वक्त पर मोदी सरकार विरोधियों की इस चाल को फेल करती रही है। मोदी सरकार में अब तक मुस्लिमों के लिए, खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐसे ऐसे फैसले लिए जा चुके हैं कि ये कहना कि केंद्र की मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है सरासर गलत होगा। मोदी सरकार की ही देन है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारतीय मुस्लिम महिलाओं को वो अधिकार मिल रहे हैं जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। आपको याद होगा, हाल ही में लगभग 4000 मुस्लिम महिलाएं हज करके लौटी हैं। इन महिलाओं ने बिना महरम के हज यात्रा पूरी की। निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। आपको पता ही होगा, पहले मुस्लिम महिलाओं को बिना पुरुषों के हज यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब ये नियम बदल गया है। बस इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब सरकार को धन्यवाद कहा। पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात के 103वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया और इसी दौरान कहा कि मुझे बड़ी संख्या में उन मुस्लिम महिलाओं के पत्र प्राप्त हुए जो हाल ही में हज करके लौटी हैं। मैं सऊदी अरब सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बिना महरम के हज यात्रा पर जाने वाली महिलाओं के लिए महिला समन्वयकों की तैनाती की। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। ये चिट्ठी उन मुस्लिम महिलाओं ने लिखी है जो हाल ही में हज यात्रा करके आई है। उनकी यात्रा कई मायनों में बहुत खास है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने हज की यात्रा बिना किसी पुरुष सहयोगी या महरम के बिना पूरी की है और ये संख्या 150 नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा है। यह एक बड़ा बदलाव है। पहले मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम हज करने की इजाजत नहीं थी। मैं मन की बात के माध्यम से सऊदी अरब सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बिना महरम हज पर जा रही महिलाओं के लिए खास तौर पर विमेन कोऑर्डिनेटर्स नियुक्ति की गई थी। साथियों, बीते कुछ वर्षों में हज पॉलिसी में जो बदलाव किए गए हैं उनकी भरपूर सराहना हो रही है। हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों ने इस बारे में मुझे काफी कुछ लिखा है। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हज पर जाने का मौका मिल रहा है। हज यात्रा से लौटे लोगों ने, विशेषकर हमारी माताओं बहनों ने चिट्ठी लिखकर जो आशीर्वाद दिया है वो अपने आप में बहुत प्रेरक है। तो देखा आपने किस तरह से पीएम मोदी ने सऊदी अरब सरकार का शुक्रिया अदा किया। बहरहाल, अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ये चिट्ठी उन मुस्लिम महिलाओं ने लिखी है जो हाल ही में हज यात्रा करके आई है। उनकी यात्रा कई मायनों में बहुत खास है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने हज की यात्रा बिना किसी पुरुष सहयोगी या महरम के बिना पूरी की है और ये संख्या 150 नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा है। यह एक बड़ा बदलाव है। पहले मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम हज करने की इजाजत नहीं थी। मैं मन की बात के माध्यम से सऊदी अरब सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बिना महरम हज पर जा रही महिलाओं के लिए खास तौर पर विमेन कोऑर्डिनेटर्स नियुक्ति की गई थी। साथियों, बीते कुछ वर्षों में हज पॉलिसी में जो बदलाव किए गए हैं उनकी भरपूर सराहना हो रही है। हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों ने इस बारे में मुझे काफी कुछ लिखा है।
अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हज पर जाने का मौका मिल रहा है। हज यात्रा से लौटे लोगों ने, विशेषकर हमारी माताओं बहनों ने चिट्ठी लिखकर जो आशीर्वाद दिया है वो अपने आप में बहुत प्रेरक है। मेरे प्यारे देशवासियों, जम्मू कश्मीर में म्यूजिकल नाइट्स हो, हाई एल्टीट्यूड में बाइक रैलीज हो, चंडीगढ़ के लोकल क्लब हो और पंजाब में ढेर सारे स्पोर्ट्स ग्रुप्स हो, ये सुनकर लगता है एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, एडवेंचर की बात हो रही है। लेकिन बात कुछ और है। ये आयोजन एक कॉमन कॉज से भी जुड़ा हुआ है और ये कॉमन कॉज है ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान। जम्मू कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए कई इनोवेटिव प्रयास देखने को मिले हैं। यहाँ म्यूजिकल नाइट, बाइक रैली जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। चंडीगढ़ में इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए लोकल क्लब्स को इससे जोड़ा गया है। वे इन्हें वादा क्लब्स कहते हैं। वादा यानी विक्ट्री अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज। पंजाब में कई स्पोर्ट्स ग्रुप्स भी बनाए गए हैं जो फिटनेस पर ध्यान देने और नशा मुक्ति के लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान को बहुत ताकत देते हैं। हमें देश की भावी पीढ़ियों को बचाना है तो उन्हें ड्रग्स से दूर रखना ही होगा। इसी सोच के साथ 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है। 2 हफ्ते पहले ही भारत ने ड्रग्स के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स की करीब 1.5 लाख किलो की खेप को जब्त करने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया है। भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। मैं उन सभी की सराहना करना चाहूंगा जो नशा मुक्ति के इस नेक अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। नशे की लत न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। ऐसे में यह खतरा हमेशा के लिए खत्म हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सब एकजुट होकर इस दिशा में आगे बढ़ें।